वनवास में यही पांडव, वनवास में यही पांडव वनवास में कहीं जंगलों में जा रहे हैं। एक बार बहुत प्यास लगी। देखो भाई, घर में कोई काम पड़ा, आपके घर में कोई काम पड़ा, भाई पानी ला। जो घर में छोटा होगा वही दौड़ेगा करेगा कि बड़ा दौड़ेगा? छोटा। अब प्यास बहुत लगी सबको, तो पांडवों में सबसे छोटे नकुल थे। जी भगवान। तो नकुल ने कहा भैया मैं पानी ढूंढ के लाता हूँ। नकुल कहीं दूर गए, देखे कि ऊपर पक्षियाँ, चारों तरफ पक्षियाँ उड़ रही है। जरूर कहीं ना कहीं पास में जल का स्रोत होगा। अगर जल का स्रोत नहीं होगा तो ये पक्षियाँ निवास नहीं कर सकती। जरूर यहाँ कोई पास में जल का स्रोत है। थोड़ा आगे जाके देखते हैं तो एक सुंदर सरोवर देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सरोवर है। अब नकुल देखे कि मैं भी पानी पी लूं, प्यास बुझा लूं, फिर यहाँ के पत्तों में दोना बना करके पानी ले जाऊंगा मेरे भाइयों के लिए। पानी के लिए हाथ डालने नीचे झुक रहे हैं, आवाज आई जोर से, सावधान सावधान सावधान, इस पानी में हाथ मत लगाना, मेरे सवालों के जवाब देना पड़ेगा वरना प्राण गंवा लोगे। सावधान सावधान। नकुल ने सोचा कि क्या आवाज है, कौन है? हम पंच पांडवों का प्राण लेने की ताकत किसमें है? ऐसे मन में घमंड करते हुए पानी में हाथ डाला और जैसे ही पानी को स्पर्श किया प्राण निकल गया नकुल का। क्या निकल गया? प्राण। वहीं ढेर हो गए। अब सब लोग देखें, चारों भाई के गया हुआ भाई वापस नहीं आ रहा है, कहाँ गया होगा? इतनी देर हो गई। सहदेव कहे भैया मैं जाके देखता हूँ, क्योंकि नंबर से बारी आएगी ना। बारी कैसे आएगी? नंबर से। जिनके घर में बच्चे काम करते हों, सेवा करते हों और माता पिता आदेश देते हों, वो घर स्वर्ग से कम नहीं। और जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हों और घर में लोग मजा ले रहे हों, वो नरक से ज्यादा नहीं। हाँ, वही घर स्वर्ग है जहाँ छोटे घर के कनिष्ठ लोग काम सेवा भक्ति करते हों, ज्येष्ठ लोगों की उपकृति उपचार करके उनकी सेवा करते हों। ये घर स्वर्ग से कम नहीं है। आजकल देखो, बच्चियों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, वो ऑफिसर बन के बैठे रहें, माँ बाप नौकरों की तरह काम करें, ये नौबत इस धरती में पहुँच गई है। सहदेव बोलते हैं मैं जाके देखूंगा। वही गए, देख रहे हैं कि यहाँ पंछियाँ उड़ रही है, तो जरूर कोई जल सरोवर होगा जहाँ से मछलियाँ पकड़ने के लिए ये पंछियाँ उड़ रही है, तो जरूर कहीं ना कहीं जल का स्रोत होगा। जैसे ही वो पहुँचे आवाज आया, सावधान सावधान, पानी मत पीना। अब मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर पानी में हाथ लगाओगे प्राण गंवा लोगे। अरे तुम्हारे आवाज से डर जाएंगे। पानी में हाथ डाला और प्राण निकल गया, वहीं ढेर हो गए। अब नंबर आया अर्जुन का, वो भी गए, वही आवाज आया, ये भी हाथ डाले और प्राण निकल गया। अब भीम का नंबर आया। किन का नंबर? भीम का। अब भीम भी जाएं और हाथ डालें और ओम शांति। अब युधिष्ठिर जा रहे हैं। युधिष्ठिर जैसे ही पहुंचते जोर से आकाशवाणी हुई, सावधान, मैं इस सरोवर का रक्षक यक्ष बोल रहा हूं। तुम्हारे 4 भाई ढेर हो गए हैं। अगर मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दोगे तो तुम भी प्राण गंवाओगे। सावधान सावधान। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के बोला, अगर ये सरोवर आपके अधीन है तो आपकी हर बात को मानना हमारा धर्म है, क्योंकि मैं प्यासा आदमी, बहुत ही प्यास से पीड़ित हूँ, मुझे जल की बहुत ज़रूरत है। तो ये जल की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए मैं आपकी बात मानूंगा। मुझे प्रश्न से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। यक्ष और युधिष्ठिर जी के जो प्रश्न जवाब थे,
इसको यक्ष प्रश्न नाम के ग्रंथ में आप देख सकते हैं। यक्ष प्रश्न कई सारे सवाल किए, सत्य क्या है, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, नीति क्या है, ऐसे विभिन्न सवाल यक्ष ने किए अदृश्य रूप से। और हर सवाल का युधिष्ठिर जी ने, बड़े ही धर्मराज ने बड़े विवेक और विनय के साथ जवाब दिया, युक्ति युक्त जवाब दिया। जवाब सुन के प्रसन्न हो के यक्ष कहें कि तुम्हारे जवाब से और विनय विवेक से मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारे चारों भाइयों को मैंने सावधान किया कि इसमें हाथ मत लगाओ वरना प्राण निकल जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार बुद्धि से हाथ लगाया तो प्राण गंवा दिए। फिर भी 4 भाइयों में किसी एक को मैं प्राण दे सकता हूँ। किसको? एक को। किसी एक को मैं प्राण दे सकता हूँ। इसमें कौन तुमको चाहिए, उसको तुम प्राण मेरी तरफ से भिक्षा के रूप में ले सकते हो, उनको मैं प्राण दे सकता हूँ। बाकी तो सब प्राण खो चुके हैं। आप बोलो, आगे बड़ा युद्ध आना है, वनवास में घूम रहे हैं। अब युधिष्ठिर को किनका प्राण मांगना चाहिए बताओ? आपको मैं सवाल करता हूँ, युधिष्ठिर को किनको जीवित करना चाहिए? काम के कौन है बताओ? अर्जुन और भीम। बोलो, काम के कौन है? अर्जुन। यही आप में और वो पुण्यशाली धर्मात्मा में फर्क इतना ही है, आप काम की बात करते हो, वो धर्म की बात करते थे। क्या बात? धर्म। आप काम की बात करते हो। देखो, भीम होगा तो दुर्योधन का जांग तोड़ेगा और मरेगा दुर्योधन, इसलिए भीम की जरूरत है। जी बाबा। अर्जुन होगा तो कर्ण का वध होगा, बहुत जरूरी है रहना। जी। मांगोगे तो आप जरूरी वस्तु मांगोगे कि बेकार वस्तु मांगोगे महाराज? जरूरी। हाँ, जरूरी वस्तु। आप जरूरी वस्तु मांगोगे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के यक्ष को कहा, यक्षराज अगर प्राण देना चाहते हो तो नकुल का प्राण दीजिए, नकुल को जीवित कीजिए। नकुल को जीवित कीजिए, वो क्या काम आएगा? अगर भीम को जीवित करोगे तो वो तुम्हारे बलवान भाई, तुम्हारे हर युद्ध में काम आएगा। अर्जुन को अगर जीवित करोगे, उसका गांडीव धनुष का प्रभाव पूरे धरती में, धनुर्धारियों में सर्वोत्तम योद्धा अर्जुन तुम्हें हर जगह काम आएगा। तुम इस नकुल को पाके क्या करोगे? यक्ष भी परिहास करें, यक्ष भी उपहास करें। हाथ जोड़ के युधिष्ठिर धर्मराज कहते हैं, यक्षराज हम 5 भाई 2 माता को उत्पन्न हुए हैं। हमारे पिता की 2 पत्नियां हुई, एक कुंती हुई, एक माद्री हुई। कुंती का पुत्र मैं अभी जीवित हूं, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र हैं। और मेरी माँ और एक भी है माद्री, उसका भी नाम लेने एक पुत्र होना चाहिए ना। मुझे कौन फायदा करेगा मैं ये नहीं देख रहा हूँ, मेरे पिता का वंश और धर्म कैसे बचेगा ये मैं देख रहा हूँ। मुझे मेरी माँ माद्री का भी एक पुत्र जीवित चाहिए। मुझे जीवित पुत्रों में मेरी दूसरी माँ का एक पुत्र हो जाए, एक माँ का मैं भी पुत्र हूँ। यक्ष कहता है, जो धर्म का फायदा देखता है उसको सदा फायदा होता है, जो धर्म की रक्षा करता है सदा उनकी रक्षा होता है। तेरे इस बात से मैं प्रसन्न हुआ, मैं तेरे 4 भाइयों को जीवित करूंगा। मैं तेरे 4 भाइयों को जीवित करूंगा, क्योंकि तुमने अपने धर्म के पद से च्युत नहीं होते हुए अपनी इच्छा प्रकट की। तो ये जो धर्म के पथ पर चलते हैं उनके जीवन में कभी हानि नहीं हो सकती, कभी हानि नहीं हो। हाँ, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की जो रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करते हैं, रक्षा करता है। तो महाराज ऐसे देखो, युधिष्ठिर जी अर्जुन को, भीम को, आप आज के तारीख में सामने कोई जाए उसी को देख के हंसते हो जिससे कोई मतलब हो।
और जिससे पहले बहुत सारे हमारे ऊपर उपकार हों, लेकिन आज वो किसी काम का नहीं हो, तो अब उसको देख के खुश होने की भी हमारे मन में भाव नहीं होता। अरे क्या करना, बहुत था, अब वही गरीब हो गया, पहले बहुत किया होगा, अब उससे क्या लेना देना हमको, सब जमाना गया। अभी तो जिससे मतलब है उसका हाथ पकड़ो। होता है कि नहीं महाराज? जी भगवान। बोलिए। हाँ, तो आपको मैं निवेदन करता हूँ, दुनिया के चाल से मत चलिए। ये गंगा ने, हम पास में ही गंगा तट पर बैठ करके ये कथा हिमालय के इस पावन प्रांगण में सुन रहे हैं। आप ही बताइए, ये गंगा ने अपना रास्ता बनाया है कि आपने कोई गंगा का रास्ता बनाया? अपना रास्ता बनाया। हाँ, गंगा ने अपना रास्ता, गंगा ने अपना रास्ता बनाया। तो ध्यान रखिए, वो जो रास्ता गंगा चल रही है ना, ये धर्म का रास्ता है। आप जो चल रहे हो ये देखा देखी का रास्ता है कि दुनिया कैसे चल रहा है। उस चाल में चलोगे, फरेब झूठ और धोखे को करके जो चलोगे, अंत में व्याधि, परेशानियां, दुख, घर से परिष्कृत होना, ये सभी दुख को झेलना पड़ेगा। गंगा की तरह पवित्र बन के चलोगे तो गंगा की तरह ही पूजे भी जाओगे तुम लोग जिस दिन पवित्र बनोगे। जय जय गुरुदेव। हाँ, किस दिन वो होगा? गंगा की तरह धर्म के पथ पर चलें, पूजा करूं। कई बार मुझे ये बच्चे पूछते हैं कि कौन सी पूजा करने से फायदा ज़्यादा होता है महाराज, बताओ वो पूजा करें। किस पूजा से फायदा होता है वो पूजा मत कर, जिस पूजा से पुण्य बढ़ता है वो पूजा कर तू जीवन में। वो पूजा, वो भक्ति कर जिससे तेरी आत्मा को सुकून और शांति मिले, पापों से मुक्ति मिले। कथा भी इसीलिए सुन रहे हैं। देखो भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, एक शुद्ध हवा कहीं से बह रही है, जोर से बह रही है वो हवा, तूफानी वेग से। तो रास्ते में रही हुई धूड़, कचरे, पत्ते, मिट्टी को उठा के साफ करते हुए बहेगी कि नहीं? जी भगवान। क्या करेगी? साफ करते हैं। वो हवा क्या कर देगी? रास्ते में रही हुई पत्ते, धूड़, मिट्टी, कंकर सब उठा के फेंकती जाएगी कि नहीं? जी भगवान। अब एक हवा ऐसी जो खुद ही गंदी हवा है, उसमें कई सारे कचरे, धूड़, मिट्टी हैं। अब ये बहेगी तो चारों तरफ गंदगी फैलाती बहेगी कि शुद्ध करते बहेगी? गंदगी फैलाती। हाँ, गंदगी फैलाती। तो ये कान के अंदर जो शब्द जा रहा है ना, अगर ये पवित्र शब्द जाएगा तो अंदर की गंदगियों को उठा के फेंकती हुई जाएगी। और अगर ये गंदी हवा अंदर घुस गई कान में तो पूरे मन और विचार को गंदा करती फिरेगी। आप क्या सुन रहे हो, इस पर पूरा ध्यान रखना कि भाई मैं क्या सुनता हूँ। मैं भी कई वर्षों से बोलता आया हूँ, जहाँ तक मेरा याद है एक बार बोला हुआ, दूसरी बार कभी नहीं बोला मैं मेरी जिंदगी में। एक बार जो बोला बोल दिया बस। लेकिन ये बोले हुए को आप 1 घंटा सुनते हो, 2 घंटा सुनते हो, बाकी 22 घंटे के प्रति चिंता करो। आप ये 2 घंटे की कथा से प्रसन्न हो जाते हो, वहीं अटक जाते हो। आप बोलते हो कि हम लोग रोज कथा सुनते हैं। अरे महाराज, कथा रोज कितने घंटे सुन लेगा? 2 घंटे। हाँ, 2 घंटे। हाँ, 22 घंटा। देखो, विनोद को तो उधर हवन में ही बैठे बैठे पास वाले से बात किए बगैर खुजली बंद नहीं होती। उसे पास ही बैठ के उससे बात करना ही है। अभी इतने महीने से पास ही बैठे हो, और क्या बात करना बाकी रह गया भाई तुम लोगों को? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ, क्या बात करना बाकी रहा होगा? क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं बदल सकता। कपड़ा आज नया पहना ही होगा कि कल वाला पहना है? नया। कपड़ा बदला है, कुर्ता बदली है, जीबे बदले हैं, पैंट बदले, स्वभाव बदले तब कल्याण हो न भाई। बाकी सब तो बदल रहे हैं। 40 दिन से दोनों पास ही बैठे हैं, अभी भी बातें खत्म नहीं हुई भाई। हाँ, तो 2 घंटे की कथा सुनना श्रेष्ठ है कि 24 घंटे सादगी भरा सत्य आचरण जीना श्रेष्ठ है। ये देख लो, 2 घंटे की कथा से कुछ नहीं होगा। बाकी 22 घंटा क्या चल रहा है? कमरे में क्या हो रहा है? भोजन के समय क्या हो रहा है? दिन के समय क्या हो रहा है? कौन है ज्ञानी?
जो पुस्तक बहुत पढ़ लिया वो ज्ञानी है? कौन है ज्ञानी? जो दुनिया को समझ लिया वो ज्ञानी है। हर पल को विवेक और प्रज्ञा के साथ जीता है, वही सच्चा ज्ञानी है जो हर पल विवेक के साथ जीता है। सत्य वचन